मैं तो बस में पिटा हूँ एक बार, मतलब मुझे याद है 3rd स्टैंडर्ड में मैं पिटा था एक बार बस में, क्योंकि कुछ सीट का ही था कि मुझे खिड़की वाली पे बैठना है। ऐसे तो मैं हर साल पिटा हूँ। एक तो पता नहीं किसी भी लड़के को मारो उसका बड़ा भाई क्यों होता था उससे स्कूल में। एग्जैक्टली माई स्टोरी। मेरा तो बड़ा भाई था और मैं कंफ्यूज हो गया था। हुआ क्या, 3rd स्टैंडर्ड में मेरी क्लास का लड़का और थोड़ा बड़ा था और मैं वैसे भी थोड़ा ढीला, तो मेरे को मार रहा था और मेरा भाई आया बीच में कि तू नहीं मारेगा इसको। एंड मैं एक्चुअली मतलब मैं मार भूल चुका हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ ये कैसे बचा रहा है मुझे, क्योंकि ये तो रोज मारता है। अरे किसी और से नहीं पिटना भाई भी देगा तो ना है। हाँ, वो मार सकता है, कोई और कोई और नहीं मार सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम दोनों हेड बॉय रह चुके हो स्कूल के। ओ हाँ, यस yes, यस yes. यस। हाँ, और मेरा खासियत ये रही कि मैं हमेशा हेड बॉय का बहुत क्लोज फ्रेंड रहा हूँ। मैंने ये ज्यादा बेटर पोजीशन है, मैं ईमानदारी से अगर बताऊं आपको, है ना, मजे सारे हैं और बुराई कुछ नहीं है। बुराई कुछ नहीं अपने, तुम्हारा बैच नहीं छीनना और मजे सारे आने तुमको। हाँ मैंने हमारे स्कूल में वो हमने अपनी क्लास में मैंने 2000 बम की लड़ी जलाई थी और वो उसके बाद चेकिंग के लिए भी हेड बॉय आया था। मैंने उसी को माचिस पकड़ा दी थी कि भाई तू रख ले, तो तेरे तो कोई चेक नहीं करेगा क्योंकि तू ही चेक करने आया है। तो फायदे बहुत रहते हैं, तुमको सब कुछ पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, कहाँ चेकिंग होगी, क्या कैसे चलेगा। और हाँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती जो हेड बॉय के साथ बनी रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसा हम पे भी कुछ नहीं थी। मेरे यहाँ तो हेड बॉय में और कोई किसी क्लास के मॉनिटर में कोई बहुत ज्यादा फर्क था नहीं। मतलब मेरे पहले तक तो मतलब वो भले ही लोग थे जो बने, ठीक है, पर वो भी सीधे ही थे। तो और अपने को थोड़ा टोरा चाहिए था। मैंने लगा वो बस वही टशन था उसका बस एक वो। और हमारे स्कूल वाले ने तो करा भी ऐसा था कि जितने भी लोग थे जो उन्हें पता था कि यही खुराफाती हैं, उन सबको बैच दे दिए थे। जो कि सही पॉलिसी है। तुम चोर को ही पुलिस बना दो ना, अब क्या फर्क पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हम सारे वही इकट्ठे हो गए थे जो हम कुछ करते हैं। पर तुम्हारा क्राइटेरिया क्या था, मतलब हेड बॉय यू हैव टू वॉलंटियर कि आई वांट टू बी अ हेड बॉय के? याद है आपको? मेरे को तो याद है, क्योंकि मैं तो 11वीं में जाके 12वीं में बनाऊं ना। मैं नहीं बैच होल्डर तो मैं भी 8वीं से था, लेकिन सच क्राइटेरिया मुझे याद नहीं। शायद वही था कि बैच हर बार मिलता जा रहा था तो अच्छा, फिर वाई सेट पर मतलब वो देखिए साहब, सिंपल सी बात है, जिन लोगों का नाम होता है ना उनका बचपन से नाम होता है। उनका दिख रहा होता है कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं वाली बात है, ठीक है ना। तो वो हमारे स्कूल में भी चलती थी हमारी, ठीक है। उन्हें नजर आ गया स्कूल वालों को पहले ही 8वीं 7वीं 8वीं से नजर आ गया था, तो वो लेके चले गए अपने आप ही बना दिया। वही है, मैं तो 11वीं में गया था स्कूल में। मैं पहले दिन पहुंचा तो वो लड़का जो हेड बॉय बना, मैंने उसी से लिफ्ट ली थी। स्कूल का एड्रेस मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। 11th में मैं पहुंचा, उसने मुझसे बात करी, फिर मैं उसका नाम वाम पूछ लिया था। फिर उसको हेड बॉय का वो मिल गया, फिर नहीं उसके भाई को हेड बॉय का वो मिल गया, बड़े भाई को, ठीक है। उसका छोटा भाई मेरी क्लास में पढ़ता था। फिर मैंने उसके बड़े भाई को बुलाया और पूछा उससे कि हेड बॉय कैसे बनते हैं। तो बोले ऐसे 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 कि पढ़ाई में अच्छा होना था, स्पोर्ट्स में अच्छा होना था, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना होता है, यही बेसिक है ना। तो फिर उसने बोला कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, अगले साल का हेड बॉय हूँ मैं। इतना सिंपल ही था वो, मतलब ज्यादा मुझे दिख रहा था कि ये तो मैं कर दूंगा यार। सारी चीजों में पार्टिसिपेट करना है बेसिकली, थोड़ा थोड़ा हर जगह होना है। हाँ, उतना तो आता ही था, म्यूजिक करते ही हैं, है ना, डिबेट वगैरह कर ही लेंगे, स्पोर्ट्स खेलते ही हैं, पढ़ाई ठीक ठीक है ही तो कर ही लेंगे, ये तो जो भी लग रहा है अपने हिसाब का ही लग रहा है। बहुत उल्टा है, मेरा बिल्कुल उल्टा है। मतलब मैंने आई वॉज अ नोबडी टिल 10th स्टैंडर्ड। नोबडी मतलब बिल्कुल नोबडी, कि क्लास में भी शायद 4 बच्चों को ना ही पता हो नाम वाला हिसाब किताब था। 11वीं में मैंने अमित नाम किसे नहीं पता होगा। चौथे बंदे का नाम होता है। हमें तो 3 साल के बच्चे को पता होता है। यार वो है कि हाँ, हर क्लास में 2-3 अमित होते ही होते थे। अमित 1 अमित 2 अमित 3 चलता था आपकी तरफ। हाँ, और अमित गुप्ता तो एक होता ही था। हाँ, गुप्ता तो चल ही रहा था कि अमित गुप्ता हर क्लास में होता था। अमित शर्मा भी एक बड़ा कॉमन एक वो है। हाँ, अमित शर्मा कॉमन है। दोनों ही बहुत कॉमन है ना। अमित टंडन बहुत अनकॉमन है नाम, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के वो प्रॉब्लम आया। ये ऐसे इस टाइप के लोग ना वो कर देते हैं AT AG, है ना। हाँ, शॉर्ट फॉर्म निकाल देते हैं उसके। हाँ, फायदा ये होता था कि वाइवा सबसे पहले हो जाता तुम्हारा क्लियर, कि उसके बाद मतलब वो जो फर्स्ट बैच होता है ना, क्योंकि तुम्हारा रोल नंबर ये Z है, सोचो फायदा किसका है।
कुछ फायदा इनका है नहीं, सारे सवाल पता है कौन से क्या पूछा जा रहा है। उस वजह से जो एंजाइटी है लाइफ में, हाँ, डॉक्टर पता नहीं कुछ कर रहा है, माँ बाप की वजह से, मैं कह रहा हूँ मेरा नाम की वजह से है भाई, है ना, कि 2.5 दिन आपका टेंशन में बैठना हम पड़ता तो है। तुरंत निपट गए ना। 2.5 दिन स्ट्रेस में बैठे हुए, क्या पूछ लेंगे, टीचर के भी आसान आसान सवाल खत्म होते जा रहे हैं ना, उसको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा पूछूं कि न्यूटन जब उसके सर के पर सेब गिरा उसके पहले वो क्या खा के आया था। बाकी लोगों से पूछ रही है कि वो कहाँ बैठा था, उसके ऊपर क्या गिरा था, ठीक है, हमसे पूछ रही क्या खा के आया था जो उसने सोचा। नहीं, वाइवा का एक्चुअली मैंने जो सुना हुआ था, और आई थिंक वही जनरली हुआ कि वाइवा में, क्योंकि पहले बैच में ना वो सिर्फ एसेस करते हैं कि इस क्लास की औकात क्या है, तो इस कारण से पहले बैच में किसी को फेल नहीं करते, और हम पहले बैच में चले जाते थे तो फेल नहीं होते थे, बट बहुत अच्छे नंबर भी नहीं लगते थे। ये होता था कि एवरेज, पर बाहर आके बड़ा अच्छा फील होता था जब बाकी सारे क्या पूछा, अच्छा मेरे को बता दे क्या पूछा, और तुम उसमें कुछ भी सुना दो लोगों को, उसके बाद वो उस हिसाब से तुम्हारे तो लॉटरी भाई तेरे हाथ में आया तो क्या मेरे साथ सबसे गंदा होता था, मुझसे पूछते थे बाहर आते ही क्या पूछा, मैंने ये पूछा, अगर तूने क्या जवाब दिया, मैंने कहा नहीं दे पाया ना। सवाल तो ये बता दिया है, सवाल तो मुझे पता है क्या पूछा उसने। जवाब देख, मेरी तरफ मत देखिए, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए 11th चेंज हुई थी, क्योंकि मैंने भी 11th 12th में स्कूल चेंज करा, शहर बदला। 11th में मैं दिल्ली आया था, और तब मुझे हो गया, मैं 10वीं में हमारे ना क्लास में एक लड़का आया था जो एकदम बहुत एक्टिव और बहुत बातें करने वाला, और उसको देख के मुझे लगता था यार ये तो सबके साथ बना लेता है। फिर 11th में जाके मैंने वो करा, फिर अपने नए स्कूल में जाकर कि मतलब बातें करनी है, ये करना है, वो करना है, बट कभी भी, और मतलब दुनिया भर की खुराफात करी, मतलब यार क्लास में 2000 बॉम्ब की लड़ी जलाई है, और उसके बाद जब उन्होंने 9 लोग क्लास से निकाले ना सस्पेक्ट कि इनमें से कोई होगा, उसमें भी मुझे नहीं निकाला। वाह, तो वो ये तो टैलेंट है। वाह, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी था मेरे लिए कि यार इतना नाम कमाने के बाद भी अगर ये हो रहा है तो कुछ थोड़ा जमीर कुछ है कि नहीं है आपका। 9 लोग अपने घरों पे पिट गए बिना बात की कि सस्पेंड होके बैठा है। अरे 12वीं में सब बच्चों को इंक्लूडिंग गर्ल्स सबको हाथों पे स्केल पड़े थे उस टाइम कि बताओ कौन था। लोगों ने बताया नहीं, आपकी क्लास में बड़े ईमानदार लोग थे क्या? उन्होंने पता था कि आपने कराया ये? आधों को पता था, तब भी नहीं बताया किसी ने? ना किसी ने नहीं बताया। वो एक यूनिटी होती थी उस टाइम ना, स्कूल में होता था, यूनिटी होती थी कि क्लास में कि तुम अगर निकालोगे 3-4 को तो सब बाहर जाएंगे वाला हिसाब किताब था। तो उस टाइम किसी ने भी नहीं बताया कि, और एक्चुअली चक्कर क्या था, सबके पैसे भी लगे हुए थे। हाँ, मैंने ये हाँ, ये भी एक बात है। अल्टीमेटली तो वो पिटते ही ना, अगर पता चलता कि पैसे कहाँ से आए थे इसके, तो भाई सब नहीं दिए थे फिर तो। हाँ, तो सबने 10-10 रुपए दिए थे, तो हमने 400 रुपए की लड़ी लेके आए थे। तब 2000 बॉम्ब की लड़ी 400 रुपए की आती थी। तो मंगवाई मैंने ही थी, मतलब मैंने ही ऑर्गेनाइज करा था, ऑर्गेनाइज। तभी मैंने देखा कॉमेडी में भी शुरू में आप ऑर्गेनाइज करते थे। आपका ये नेचर वहीं से शुरू हुआ है मुझे लगता है। तो अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर ये है कि हम पर्ची उठा के देखेंगे किस बारे में बात करनी है, तो रैंडमली जो भी, तो जाकिर तू उठा पहली पर्ची। जो भी पर्ची आएगी उस पे जो सवाल है एक बात है। हाँ, ब्रॉडली एक सब्जेक्ट सा है। हाउ डिड यू गो टू स्कूल? हाउ डिड यू गो टू स्कूल? हाँ, कि बस से साइकिल से कैसे गए? बेमन से। मूड ऑफ करके। मुझे शुरू में तो बहुत याद आती थी घर की, जब छोटा था। तो मुझे 3rd 4th तक अगर मान लो मेरे पापा छोड़ने आए तो बिना रोए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। मैं पलट के देखता रहता था कि कोई मुझे इस जेल से निकाल सकता है। अब तरस आ जाए किसी को ले जाए। किसी को तो कोई डर। एक बार मुझे मेरे चाचा फीस भरने आए थे, वो मुझे रिसेस के बाद मिल गए। मैंने वहीं पे ही नाटक करना चालू कर दी कि क्या पता ये आदमी, बाप तो हमारा निर्दयी है, क्या पता इसका दिल पे चल जाए। मैं जो रोया हूँ 3 पीरियड लगातार की, क्या पता कि नीचे ही हो, आवाज सुन के आ जाएंगे अरे यार 3 पीरियड हो गए। पर मेरे ख्याल से वो निकल गए थे। तो हम शुरू में सोच रहे एक और बच्चा रो लेगा। हाँ 4 पीरियड तो है इसके बाद। तो शुरू में तो पापा छोड़ने जाते थे हमको। हाँ, फिर उसके बाद जब हमने स्कूल बदला तो फिर उसके बाद साइकिल हीरो में वो साइकिल में ही गए। साइकिल में ही जाते थे, अपनी साइकिल, मतलब अपना, और मतलब 15 मिनट में 4.5 किलोमीटर। मेरे को साइकिल बहुत, मैंने साइकिल पे गया हूँ मैं, मतलब 3rd स्टैंडर्ड तक बस में गया था स्कूल, और मुझे याद है मैं सो जाता था। तो मैं ये भी हुआ है कि पूरी बस में वापसी में सो गया और वहां पहुंच गया वापस स्कूल। वाह। और वो फॉर्चुनेटली वो ये होता है कि 2nd बैच थोड़ा लेट निकलता है, तो फिर मैं उनके साथ वापस आता था।
तो मैं वो 3rd क्लास तक करा, उसके बाद मैं साइकिल पे गया हूँ। और साइकिल पे जो साइकिल का फायदा ये होता था कि बस वाले ना सुबह सुबह निकल जाते थे, हाँ कि बस वालों का अगर 8 बजे का स्कूल है तो उनकी 6:45-7 बजे बस आ जाती थी। नहीं इतनी मैं जल्दी 7 क्या, बजे मेरा उठता था। 7:30 बजे का स्कूल था। मैं और ठीक ठाक मतलब डिस्टेंस 4-4.5 किलोमीटर दूर था। मैं 7:10 7:12 मतलब ऐसे ही निकलता था कि उतना ही टाइम देख के बिल्कुल। हाँ कि बिल्कुल 20 मिनट में आप पहुंच ही जाओगे मतलब। साइकिल का वही फायदा है कि तुम्हें पता है कि मैं 7 बजे उठता था जब बाकी वो बस वाले जाते थे। हाँ वो भी तो वही मैं कह रहा हूँ। लास्ट तक जा लास्ट सकते तक हो। जा सकते हो। बस में तो भाई 6:30 बजे बस आ रही है, अरे जाओ। हाँ तो वो फायदा होता था कि साइकिल पे जा रहे हो तो अपने टाइम के हिसाब से जाओ। प्रॉब्लम ये होती थी बारिश की। हाँ बारिश के टाइम तो मुझे याद है, मैंने वाइट कलर की ड्रेस होती थी स्कूल की, और BS से मैकवान होती थी मेरे पास साइकिल। तो वो छोटा होता उसका, वो अगर याद हो, उसका जो आगे और पीछे वाला जो टायर का कवर होता है ना, छोटा सा होता था। टायर भी तो पतले ही होते हैं ना। हाँ उसके पतले टायर होते हैं और आगे पीछे वो छोटा सा कवर होता है, तो दोनों साइड से पानी। जब तुम स्कूल पहुंचते हो ना तो एक लाइन इधर बनी हुई है सीधी, एक पीछे उतनी सीधी बनी हुई है, वो अलग ही होता था। कह रहा मैम क्या है ये, मैंने कहा सिमेट्री का जीता जागता एग्जाम। तो कैसे गया है? मैं तो सर मैं जब शुरू में आया तो पहले तो मेरठ भेज दिया 1 साल के लिए, फिर उसके बाद वापस पापा गांव में ले गए, क्योंकि एक नया स्कूल खुला था मेरठ के बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिधर से हमारा गांव पड़ता है। वो होगा 20-22 किलोमीटर कुछ। तो उसकी बस शुरू हुई थी हमारे गांव तक, तो वहां से आते थे। हमारे साथ तो ये बहुत गंदा था कि अगर सुबह 8 बजे का स्कूल है, सबसे पहले वो हमारे गाँव आती थी बस 6 बजे। तो हम पहले बैठने वाले और आखिरी उतरने वाले। तो स्कूल से मिला के 4 घंटा एक्स्ट्रा था हमारा, क्योंकि वो बस आएगी अब हमारे गांव से, अब वो हर गांव जाएगी, बच्चा उठाएगी, फिर बाहर आएगी, फिर जब वापसी में तो पहले गांव में बच्चा छोड़ेगी, फिर वापस जाएगी। तो हम तो बहुत ही बस में ही रहते थे। हम ये वो वाले बच्चे मैं देखता था ऐसे कि जब हम घर पहुंच के खा के होमवर्क करके खेलने निकलते थे, तब कुछ कुछ बच्चे जो इसी टाइम, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर था, वो उतर रहे होते थे बस से कि तो अब आए हैं। और बस की पॉलिटिक्स एक अलग होती है, मतलब एक तुम्हारी क्लासरूम है, एक तुम्हारा बस में वो जो 40 लोग जो जा रहे हैं उसकी एक अलग पॉलिटिक्स होती है कि किसको कौन सी सीट मिलेगी। फिर वो कोई फिक्स होता था पूरा, क्योंकि एक तो हमारे ऊपर तो वो मोनोपोली है ना, क्योंकि सबसे पहले चढ़ रहे हो तो कोई सी भी ले सकते हो ना, जो तुम्हारे मन में है वो तो रोज घेर सकते हो तुम उसको। और आते हुए भी वापसी में भी फिर तो वो बन ही जाता है, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर से भी सबसे ज्यादा देर आप ही रहते हो उनके साथ। मैं तो बस में पिटा हूँ एक बार, मतलब मुझे याद है 3rd स्टैंडर्ड में मैं पिटा था एक बार बस में, क्योंकि कुछ सीट का ही था कि मुझे खिड़की वाली पे बैठना है। ऐसे तो मैं हर साल पिटा हूँ। एक तो पता नहीं किसी भी लड़के को मारो, उसका बड़ा भाई क्यों होता था उससे स्कूल में। एग्जैक्टली माई स्टोरी। मेरा तो बड़ा भाई था और मैं कंफ्यूज हो गया था। हुआ क्या, 3rd स्टैंडर्ड में मेरी क्लास का लड़का और थोड़ा बड़ा था और मैं वैसे भी थोड़ा ढीला, तो मेरे को मार रहा था और मेरा भाई आया बीच में कि तू नहीं मारेगा इसको। एंड मैं एक्चुअली मतलब मैं मार भूल चुका हूँ, अब मैं कंफ्यूज हूँ ये कैसे बचा रहा है मुझे, क्योंकि ये तो रोज मारता है। अरे किसी और से नहीं पिटना भाई भी तो है। हाँ, वो मार सकता है, कोई और नहीं मार सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी। आई विल गिव ट्रॉमा, नोबडी एल्स विल गिव ट्रॉमा। थेरेपिस्ट को बताने को नाम होना चाहिए इस पे। हाँ ऐसे किसी और को क्रेडिट नहीं लेना दूंगा। पर तो 12वीं तक पूरा ही बस में गया? नहीं सर, 7th तक, 6th 7th में फिर वापस मेरठ आ गए। हाँ। फिर उसके बाद साइकिल, जब तक मैं उसी स्कूल में रहा। फिर 8th में चला गया स्कूल में दीवान में, तब वहां से शुरू में 2 साल बाद फिर बाइक। मैं तो साइकिल पे थ्रू आउट। बोर्ड्स के बाद मुझे बाइक मिल गई थी 11th-12th में बाइक। हाँ मैं तो साइकिल का भी एक तो प्रॉब्लम ये कि घर वालों ने पहले वो लेडी साइकिल दे दी। 4th 5th में तो मैं वो लेके गया हूँ और बहुत जलील भी हूँ उस चक्कर में। मेरे तो पूरे शो में है, मुझे तो वो हीरो पुक दे दी थी। अच्छी गाड़ी थी वो। गाड़ी तो अच्छी थी सर, लेकिन जलालत भी तो बहुत बड़ी थी। हाँ वो था उसमें, हीरो पुक में जलालत तो थी, बहुत जलालत थी। पर वो काम की बहुत और इतनी इस हाइट को लेके बहुत जलालत थी। हाँ ये भी बात सही। हमारे वहाँ लोग खुंदक में ये करते थे कि जैसे कोई हीरो पुक पे आया तो अगर लड़ाई हुई है ना उनके आपस की कुछ करना, तो उसके वो पेट्रोल टैंक खोल के उसमें चीनी डाल देते थे। हाँ ये तो हाँ बाइकों के साथ भी कर ही देते थे। हाँ बाइक के साथ भी करा उन्होंने। बाइक में फिर भी थोड़ी सी आदमी को लगता है ना कि बाइक वाला तो थोड़ा मार सकता है। हाँ हीरो पुक वाले का तो लग ही रहा कोई है। इज्जत ही नहीं है, उस चीज की कोई इज्जत नहीं थी। हाँ As a हीरो vehicle। पुक को लोग वैसे ही थोड़ा कैजुअली लेते हैं कि नहीं ये तो। आपकी पता बड़ी नहीं सिस्टर लोगों को, मुझे इनका आपकी बड़ी सिस्टर है? नहीं मेरा बड़ा भाई है सिर्फ एक। तो साइकिल कहाँ से आई वो घर में?
अरे यार वो मेरे को तब साइकिल आती नहीं थी पहले, तो मैंने गिर के ही सीखी। हाँ, ये कैंची भी बहुत कैंची के कम लोगों चक्कर को में पता होगा। कैंची की साइकिल अलग तरीके से चलानी होती हाँ, है, वो पैर ऐसे निकाल के करके चलानी होती है ऐसे, उधर। हाँ ऐसे करके चलती है। कैंची वो एक अपना सिस्टम है। देखो कैसे होता है कि देखो छोटी साइकिलें बनती नहीं थी, है ना, बड़ी साइकिल बनती थी दूध वाली। तो अब छोटे बच्चे बड़ी साइकिल चला नहीं सकते। अब बड़ी साइकिल में होता था बीच में डंडा, ठीक है। तो एक उसका उपाय निकला कि पैर अंदर डाल दो उसके और फिर उसको कैंची की साइकिल बोला कैंची गया, साइकिल। ठीक है। और लड़कियों की साइकिल की एक खास बात होती थी कि उसमें वो डंडा ही नहीं था, हाँ, तो वो बिना कैंची की साइकिल बिना कैंची की साइकिल। आराम से खड़े होके भी चला सकते हो। पर वो पहले ऐसा नहीं कि पहले आती नहीं थी छोटी वाली साइकिल। चक्कर क्या था, घर वालों का 5 ईयर प्लान होता था ना साइकिल का। वो घर वाले हमारे बड़ी दिलाते हैं, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बच्चा। बच्चा अपने आप ही पूरे कर लेगा। साइकिल में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताइए। भाई साहब, पर वो साइकिल का ये होता था, कभी चेन उतर गई, हाँ, कभी पंचर हो गई, कभी हवा निकल गई वो। और हमारे तो धूप में बाहर खड़ी होती थी और हमारा क्लासरूम भी बिल्कुल बाहर वाला था। तो हाँ ना, अगर जिस दिन धूप है ना, उस दिन 1-1:30 बजे दोपहर को आवाजें आती थी, पटाक पटाक। अब किसी का टायर फटा और तुम्हारी यही फटी रहती थी कि अगर मेरा फट गया टायर तो आज पैदल है घर। हाँ, साइकिल खींच के ले जाना फिर वो अलग। हाँ, ये कौन से शहर में हो आप, कौन से शहर की बात कर रहे हो? मैं पंचकुला में रहता था चंडीगढ़ के साथ। तो 3-1 किलोमीटर दूर होता था घर। तो वही है कि फिर अब रेड पैदल ही जाओ और क्या फिर। हाँ, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि ट्यूब चेंज करवा सके। हाँ, वही जैसे अभी एम्स्टर्डम वगैरह जाते हैं लोग, बोलते हैं साइकिल चला लो। मैंने बोला तू चला साइकिल। मेरी आज तक जांघें बनी हुई है, ठीक है। बिल्कुल सही मेरी बात। पटे तैयार है भाई, रहने दे। अभी वहाँ के ऑस्ट्रेलिया में हम कई साइकिल चला रहे थे, तो मैं उसने बोला कि आप ये वाली साइकिल में बैटरी वाली चाहिए। बैठ ना पैडल नहीं मार रहा, पैडल वैडल दो मार पैडल के आया हूं मैं। अपने आप चलेगी। ये तुम करा करो, समझे। पैडल वैडल लगा चुका हूँ मैं। हाँ, हमारी जिंदगी का साइकिल वो मजबूरी थी हमारी, उसे हम फिटनेस में इंक्लूड नहीं कर सकते। फिटनेस में कुछ और लाके दे हमको, तू ये सब मत बता। मैं अभी भी साइकिलिंग, जैसे हमारी सोसाइटी में भी कई लोग हैं ना, साइकिलिंग क्लब बना हुआ है कि सुबह सुबह जाएंगे साइकिलिंग। मैं नहीं जाता। मुझे सुबह साइकिल तो कहीं भी नहीं जाना। मुझे साइकिल चलाते ही गरीबी फील होने लग जाती है। वो पैडल, वो मेरी याददाश्त की प्रॉब्लम है, साइकिल में नहीं है। कितनी भी मैं पैडल मारता हूँ, मुझे लगता है कि कर्जा हो गया है। इसलिए मैं साइकिल से दूर रहता हूँ बिल्कुल ही। साइकिल अब एक्चुअली बिना पीठ पे बोझ रखे बगैर ना चलाना भी अजीब लगता है। हाँ। बचपन से वो बस्ता टांग के जो चलाई हुई है ना साइकिल, पूरा एक एनवायरनमेंट था ना साइकिल के जाने का और आने का। टाइम है दोपहर या फिर सुबह, क्योंकि सुबह अच्छी लगती थी जाते हुए जब हवा लगती थी। दोपहर में उतनी दुश्मन लगती थी, मौत आ रही है। बारिश में बिल्कुल ही मौत है फिर पूरी। मेरे लिए लग्जरी ये हुई थी बीच में कि मेरी साइकिल में कई बार प्रॉब्लम होती थी। मेरे फादर ने वो पंप ले दिया था हवा भरने वाला। वो मेरे को इतना अच्छा लगा था कि चलो शुक्र है अब हवा भरवाने कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ओहो, क्या बड़ा लग्जरी है। लग्जरी मैक 1 चला रहे हैं वो। हाँ, मैक 1 हम दूसरों पे देख के कहते थे कि अरे यार बहुत क्या सही यार, है। ये क्या मैं 11th साइकिल में है? ली थी भाई मैक 1। तो वो भी कोई बड़ी क्लास थोड़ी है। मेरे पास तो रेजर बाइक थी। ये कौन सी? ये थी अच्छा, एक साइकिल, हाँ, रेजर बाइक। हाँ, हाँ। एक तीसरी। वो आती थी ना मोटे टायर वाली, वो वाली। अरे बस हाँ, वो हमारे टाइम में जस्ट शुरू हुई थी। हीरो कुछ की आई थी पहले और उसके बाद सारी आनी शुरू हुई थी। कुछ तो ऐसा उसका वो जो कैंची थी उसकी ऐसा कुछ अलग ट्रायंगल सा बना रखा था उन्होंने और बड़ा ऐसा याद नहीं आ रही मेरे को।